और इस प्रकार श्री गोगा जी महाराज का विवाह भी हो गया। इसी प्रकार हंसते हंसाते दिन बीत रहे थे, पर भाग्य को यह मंजूर नहीं था। होता भी कैसे? गुरु गोरखनाथ का श्राप पूरा होने का समय पास जो आ रहा था। एक दिन बाछल गोगा जी से कहती है, बेटा जाहर, मैंने तुम्हारे जन्म से पहले गोरख टीले पर तुम्हारे जन्म के नाम का भंडारा बोला था। तुम वहां जाकर भंडारा कराओ। जैसी आपकी आज्ञा माताजी। मैं आज ही भंडारे के लिए सामग्री एकत्रित करता हूँ और कल ही गोरख टीले के लिए रवाना हो जाऊंगा। और इस प्रकार गोगावीर तो भंडारा करने के लिए गोरख टीले को रवाना हो गए। इधर तीजों के त्योहार पर सीरियल नौलखा बाग में झूलने के लिए माँ बाछल से आज्ञा लेती है। माँ जी, तीज झूलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, तुम तीज झूलाओ। पुत्रों, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। नौलखे बाग पर तुम्हारा भी हक है। वहाँ आने जाने के लिए तुमसे भी इजाजत लेनी चाहिए। पर तुम्हारी मौसी की अदा तो देखो, उसने बिना किसी से पूछे श्रीयल को बाग में जाने की अनुमति दे दी है। हर बात की हद होती है। हमसे किसी भी बारे में नहीं पूछा जाता। आज नौलखे बाग में कोई झूल नहीं डलेगी। चलो भैया, आज फैसला होकर ही रहेगा। चलो भैया। भैया, आज नौलखे बाग में जो भी सुंदरी आएगी के साथ में शादी करूंगा। अगर वो सुंदरी तुम्हारे साथ है, शादी करने को तैयार ना हो तो मैं उसे अपनी दासी बनाकर रखूंगा। मेरा झूलने का मन नहीं है। अरे झूल लो भाभी। क्या हुआ बेटी, बहुत जल्दी आ गई? क्या झूल नहीं झूली? नहीं माँ जी, वहाँ जेठ जी थे। उन्होंने कहा बाग हमारा भी है, हमारी मर्जी के बिना यह कोई झूल नहीं झूल सकता। भूल जा बेटी इस बात को। उनकी करनी का फल उन्हें मिलेगा। पर बेटी, मेरी तुमसे विनती है कि तुम इस बात को गोगा को ना बताना। उसकी मौसी के बेटे पहले ही उससे जलते हैं, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। ठीक है माँ जी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और इस तरह समय बीतता रहा। उधर अर्जन सज्जन अपनी माँ काछल के भड़काने पर राजपाट के बंटवारे की बातें करते। गोगा जी जो सबका भला करते हैं, वो भला अपनी मौसी के बेटों का बुरा कैसे चाहेंगे? पर अर्जन सर्जन की कुटिल चालों को देखते हुए वो राजपाट का भार अपने कंधों पर ही रखते हैं। गोगावीर आराम से लेटे थे और सीरियल बड़े प्रेम से उन्हें पंखे से हवा कर रही थी। काफी गर्मी है। सरोवर का ताजा जल पीने की इच्छा है। कोई दास या दासी खेत से लौट कर आया हो तो पानी मंगवा लो। क्या पता दास दासी कब आए, तब तक क्या आप प्यासे ही रहोगे? फिर मैं किस लिए हूँ स्वामी? यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी ताजा जल लेकर आती हूँ आपके लिए। रानी होकर सरोवर में जल लेने जाओगी? कोई क्या कहेगा? स्वामी, आप प्यासे हैं और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं? इससे क्या कोई मुझे पतिव्रता कहेगा? मैं अभी आपके लिए जल लाती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी।
अरे भाभी, इतने दास दासियों के होते तुम घड़ा भरने आई हो? लाओ मैं घड़ा लिए चलता हूँ। नहीं जेठ जी, मैं खुद ले जाऊंगी। अरे हम जेठ वेठ ना हैं, हमसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जेठ जी? अगर किसी ने देख लिया तो कुल पर दाग लगेगा। भैया, भाभी ठीक कहती है, कुल पर दाग अच्छा नहीं होता, पर चांद पर दाग बहुत अच्छा लगता है। बोलो क्या मर्जी है तुम्हारी, प्यार से मानोगी या जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी? ऐसे तो ये मेरे चरित्र पर दाग लगा देंगे, मुझे कुछ जतन करना चाहिए। क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही थी, अगर यहाँ देर हो गई तो गोगा जी यहाँ आ सकते हैं। वो यहाँ आ जाएं, हम क्या डरते हैं उससे? आप तो नहीं डरते, लेकिन मैं तो डरती हूँ उनसे। इसलिए ऐसा करती हूँ, उन्हें पानी पिलाकर और सुलाकर आ जाऊंगी। तब आप मुझे जहाँ ले चलोगे मैं वहाँ चल पड़ूंगी। पर ये बात किसी को बताना नहीं। नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम जल्दी लौट कर आओ, तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। अगर विश्वासघात किया तो तेरी ऐसी दुर्गति करेंगे कि दुनिया तुझसे हंसेगी। भाई, मैं तो सोच रहा था कि हिरनी दौड़ धूप करवाएगी, पर ये तो बड़ी आसानी से ही हमारे शिकंजे में आ गई। समझदार हिरनी थी भैया, सोचा होगा शिकार तो होना ही है, जरा प्यार से शिकार हो लूं। मैंने मना किया था ना, अब देखो कैसी लाल हो गई हो धूप सेक के। लाओ पानी पिलाओ। क्या बात है, क्या बात है सरियल, तुम रो क्यों रही हो? स्वामी, स्वामी अर्जुन और सज्जन ने मेरा अपमान किया। बड़ी मुश्किल से उनसे अपने आप बचा कर आई हूँ। उन नामाकुलों की इतनी हिम्मत, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Surjan!
सीरियल, तुम्हारा अपमान करने वालों के शीश तुम्हारे कदमों में पड़े हैं। ठोकर मारकर अपने अपमान का बदला ले लो। खूनी हत्यारे, आखिर तूने अपने कुटुंब का सत्यानाश कर ही दिया। तूने अपने भाइयों को अपने हाथों से ही काट दिया। चला जा मेरी आंखों के आगे से। मैं तुझ जैसे पापी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। चला जा मेरी नजरों के सामने से। जैसी आपकी आज्ञा माते, अब मैं तुम्हें अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। अगर तू सामने भी आ गई तो धरती में समा जाऊंगा। नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रानी, अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? तुम यहीं रहो और मेरी माँ और मौसी का ख्याल रखो। स्वामी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी, पर मुझे अपने दर्शन देने की प्रतिज्ञा करो। ठीक है, मैं तुम्हारे महल में आता जाता रहूंगा, पर ये बात किसी को बताना नहीं। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और इस प्रकार गोगा जी सीधे गोरख टीले पहुंच गए। वहां गुरु गोरखनाथ जी की शरण में साधना करने लगे और रात को सीरियल के पास भी पहुंच जाते।